बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग 10th क्लास साइंस मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने तजज़ी के तरीके से क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और जब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल होगा तो आपको फैक्टराइजेशन का जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसकी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो जूज नंबर 1 दिया गया है वो बेटा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर हम लोग किस तरह से बना सकते हैं कि हमारे पास ये जो तीसरी रकम इसकी दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, जिसको आप लोग सी भी कहते हैं, इसको और हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है जो कि एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट होता है, जिसके साथ बेटा कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -20 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है -20 आती है। अब हमने इस -20 के ऐसे पेयर बनाने हैं, या ये कह लो कि ऐसे दो अदद लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 आए, और अगर उनको उन्हीं दो अदद को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये जो सेंटर वाली जो वैल्यू है x है, इसका कोएफिशिएंट आना चाहिए। जैसे ये x है तो इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता बेटा उसके साथ 1 होता है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ चलें देखिए हमने बनाए हैं। 2 × 10 जो है वो हमारे पास 20 आता है, तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो पूरी होती है। लेकिन अगर हम 10 में से 2 को माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास जो सेंटर वाली जो वैल्यू है उसका कोएफिशिएंट 1 नहीं आता। तो इसी तरह से 3 के ऊपर 20 जाता नहीं है, 3 के टेबल के ऊपर, तो हम 4 पे करके देखा है तो 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास 20 आता है। लेकिन अगर देखो, अगर इसी 5 में से 4 को माइनस किया जाए तो हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट है वो आता है 1 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास, क्योंकि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है बेटा इसके साथ जो है वो माइनस की अलामत है, तो इस वजह से यहाँ पे 4 और 5 में से जो बड़ी वैल्यू है, जैसे कि 5 बड़ा है, तो इस वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगी। तो हमारे पास जब 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया जी, इसके पेयर बन गए। क्या बन जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ के दो पेयर बना लेंगे। जैसे ये हमारे पास एक पेयर बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया है जी, एक पेयर बन गया है। तो हम इस दोनों पेयर्स में से जो भी अदद जो है वो कॉमन आता है, जो वैल्यू जो कॉमन आती है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, माइनस इसमें 5x है, तो x जो है हमारे पास दोनों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो कॉमन हम हमेशा उसी वैल्यू को लेते हैं जिसकी पावर जो है वो कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, x जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और यहाँ पे -5 रह जाएगा। ठीक हो गया जी। उसी तरह से प्लस इन दोनों में देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और 4 5 क्या होता है, 20 होता है। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी तरह से आगे देखें तो ये हमारे पास एक पूरी मुकम्मल वैल्यू है और इधर से हमारे पास ये एक मुकम्मल वैल्यू है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ में देखोगे तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ के अंदर जो चीज़ कॉमन है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें x - 5 दोनों में मौजूद है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, x - 5 को अलग लिख देंगे और बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, x + 4 उसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं,
एक जो हमें एक्सप्रेशन दिया जाता है उस एक्सप्रेशन के फैक्टर बन गए हैं। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास इस एक्सप्रेशन के फैक्टर तो बन गए हैं, अब हमने आगे क्या करना है कि x की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख देंगे और ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कॉमा डाल देंगे और उसके बाद x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है उसको निकाल लेंगे। अब देखिए -5 इधर है तो जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में। और इसी तरह से 4 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो जब उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है, x की निकल आई है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसका सोल्यूशन सेट बना देंगे और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है, 5, -4। तो ये आपका क्या है जी बेटा, आंसर है। ठीक हो गया जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जूज नंबर 1। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो जूज नंबर 2 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो अब देखें जूज नंबर 2 जो है वो हमें क्या दिया गया है जी बेटा, जूज नंबर 2 हमें दिया गया है जी 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो हम 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो y है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और जब y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस सारी वैल्यू को उठा के इक्वल की इस साइड से इस साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, ये y स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है तो बेटा इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से -5y जो है वो उधर माइनस हो रहा है तो इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +5y बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखें 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्योंकि दोनों एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं तो हम इनको माइनस कर देंगे। 3y स्क्वायर में से जब वाई स्क्वायर निकलेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2y स्क्वायर रह जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें y, दोनों वैल्यूज़ के अंदर y मौजूद है, एक में y स्क्वायर है तो दूसरी में y है। तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे y की जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और उसके बाद 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऑलरेडी y इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखें बेटा 5 जो है वो इस साइड पे प्लस हो रहा है तो वो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, y की वैल्यूज़ निकल आई। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन सेट है बेटा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 -5/2। तो ये बेटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। इसी के साथ हम आगे इसी क्वेश्चन का जो जूज नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करेंगे। और जूज नंबर 3 जो बेटा हमें दिया गया है वो हमारे पास है जी जूज नंबर 3, ठीक है। और वो हमें दिया गया है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये हमें जो है वो जूज नंबर 3 जो है वो दिया गया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखें बेटा आपको नज़र आ रहा है कि ये क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं लिखा हुआ, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम 17x स्क्वायर को भी उठा के इस साइड पे लेके जा सकते हैं और ये सारी वैल्यू जो है इसको भी उठा के उस साइड पे लेके चले जाते हैं। तो अगर हम 17x स्क्वायर को इधर उठा के लेके जाते हैं तो फिर बेटा क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा तो हमें फिर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा।
तो हमें एक दो स्टेप इजाफी करने पड़ जाएंगे। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि इस सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वल की इस साइड से दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इसको सीधा करके लिख लेंगे। तो चलें पहले देखते हैं जी। 4 माइनस 32x इज़ इक्वल टू 17x स्क्वेयर। ठीक हो गया जी। अब हम इस सारी की सारी वैल्यू को उठा के उस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 17x स्क्वेयर। अब देखिए 32x जो है वो यहाँ पे माइनस का है, तो बराबर के जब उस साइड पे जाएगा तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 32x हो जाएगा। और 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास 0 बचती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने का जो मेथड है वो मैंने आपको जो नंबर 1 में भी बताया है कि हम इस एक्सप्रेशन की जो तीसरी वैल्यू है 4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पहली जो वैल्यू जो कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर दिया गया है, इस एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ। किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। तो चलें हम अगर यहाँ पे 4 जो है इसको 17 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। 4 को बेटा जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई 17। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास आता है 68, क्योंकि 4 माइनस का है तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 68। अब हमने इस -68 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं, या हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 68 आए, लेकिन जब हम उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो जो सेंटर वाली जो वैल्यू है x, इसका जो कोफिशिएंट है 32, वो आना चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं। पहले 1 पे करते हैं। ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई 68 इज इक्वल टू 68। ठीक है जी। पहली कंडीशन पूरी होती है। चलिए अब दूसरी देखते हैं कि 32 बनता है कि नहीं बनता। आप देखिए 68 में 1 प्लस करें या माइनस करें तो बेटा प्लस का 32 नहीं बनता, इस वजह से ये पेयर भी नहीं चलेगा। उसके बाद हम 2 पे करके देखेंगे। ठीक है जी। अब हम 2 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू क्या बनता है जी 68 बनता है। तो हमारे पास पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। तो चले देखिए हमारी दूसरी शर्त भी पूरी होती है कि नहीं होती। अगर 34 में से बेटा 2 को माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 32 बचता है या बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेयर जो है ये सही रहेगा। तो चले हम इसी पेयर को ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है जी 17x स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद देखें हमारे पास ये चार वैल्यूज़ हम इनके दो दो के पेयर बना लेंगे। इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। दोनों में जो कॉमन आते हैं बेटा वो कॉमन निकाल लो। देखें जी इस साइड पे अगर पहले कोफिशिएंट को देख लो, यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 34 है। तो अब देखें बेटा अगर 34 और 17 जो है कि टेबल पे जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे 17 जो है वो भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 7 टू द 34 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ जाए, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए x कॉमन नहीं आता, -2 जो है वो कॉमन आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x बच जाएगा, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होती है तो वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्या होता है 4 होता है। अब इसी तरह से ये देखें फिर हमारे पास दो टर्म है, इन दोनों में जो कॉमन है x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे x प्लस 2 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो है वो हमारे पास जो बचेगा वो 17x और माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है जी। 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं जी इस जो एक्सप्रेशन जो है इसके फैक्टर बन गए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे आगे x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकाल लेंगे। इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग लिख देंगे, दोनों फैक्टर को, और कॉमा डाल देंगे। 17x माइनस
2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये +2 जो है वो इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे देखें 17x, ये -2 है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में। और इसी तरह से 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है बेटा वो हमारे पास क्या बनता है जी, -2, 2/17। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, जूस नंबर 3 का आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे जो जूस नंबर 4 है वो हमें बेटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है जी हमारे पास x² - 11x - 152 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमें जो है वो जो नंबर 4 दिया गया है। चलें इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करने का बेटा जो तरीक़ेकार है, मेथड है, वो बिल्कुल वैसा ही है। तो हमारे पास x² - 11x - 152 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इस एक्सप्रेशन की जो तीसरी वैल्यू है उसको पहली वैल्यू के अदिश सर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का जो अदिश सर है वो 1 है, तो उसको जब 1 को जब हम -152 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -152 आता है। तो सेम वैसे ही कि इसी 152 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि वो दो नंबर के या दो अदद के जो आपस में मल्टीप्लाई हों तो 152 ही आए, और प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास -11 आना चाहिए। तो चलें अगर 1 पे करते हैं बेटा तो 1 × 152 इज़ इक्वल टू 152 ही आता है। ठीक है, लेकिन 1 में से जब हम 152 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है या प्लस करते हैं तो हमारे पास -11 नहीं बचता। तो चलें 152 को जो हम 2 पे करके देखते हैं, 152 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 78 से तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 152 आता है। लेकिन 78 में 2 प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 11 नहीं आता, हमारे पास 11 नहीं बचता। तो आगे 3 पे देखें, क्योंकि ये 3 पे नहीं जाएगा। किस तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि 152 का लास्ट जो डिजिट है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो इस वजह से ये किसी इवन पे ही जाएगा। ठीक है, तो 3 पे रहने देते हैं। आगे 4 पे करके देख लेते हैं। 152 डिवाइडेड बाय 4 जी 38 आता है। तो 4 × 38 हमारे पास क्या आएगा, 152 आता है। लेकिन 38 में 4 माइनस करें तब भी 11 नहीं बचता, और या ऐड करें 4 को तब भी 11 नहीं बचता। 5 पे भी नहीं जाएगा। चले हम करके देख लेते हैं कि जाता है कि नहीं जाता। 152 डिवाइडेड बाय 5 नहीं जाता, क्योंकि हमारी जो आंसर है वो पॉइंट में आ रहा है, तो इस वजह से ये 5 पे पूरा नहीं जाता। तो 6 पे करके देखते हैं। 152 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 152 डिवाइडेड बाय 6, हाँ ये 6 पे भी नहीं जाता, क्योंकि पॉइंट आंसर हमारा जो है वो पॉइंट में आ रहा है। तो 7 पे नहीं जाएगा। 8 पे करके देख लेते हैं जी। 152 डिवाइडेड बाय 8 जी हमारे पास आता है 19। तो यहाँ पे शायद हमारे यहाँ जो है वो पेयर हमें मिल सकता है। तो 8 × 19 इज़ इक्वल टू 152। तो लेकिन 19 में से देखें अगर 8 को निकाला जाए तो हमारे पास जो है वो 11 बचता है। तो ये पेयर जो है ये हमारे पास सही रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखें 11 के साथ माइनस है, तो इस वजह से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखें जी क्या आ जाएगा, x², ठीक है, -19x + 8x - 152 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद देखें सेम वैसे ही पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से आप देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -19। और इसमें +8 जो है वो कॉमन आता है इस पेयर में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x + माइनस और 19 8 दा क्या होता है, 152
2 होता है तो इज इक्वल टू 0। तो फिर दोनों वैल्यूज़ के अंदर देखें x माइनस 19 दोनों में है, जिस वजह से x माइनस 19 जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 8 बचेगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फैक्टर हमारे पास बन गए हैं इस एक्सप्रेशन के। अब हम x की जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आता है जी, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, उसके बाद x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 19 इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 8 इधर जो है वो प्लस हो रहा है तो उधर जाके बेटा माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, x की वैल्यूज़ निकल आई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या बन गया जी, हमारे पास बन गया -8, 19। तो ये हमारा क्या है जी, इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।